एयर पोल्यूशन आज के टाइम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो और ज़्यादा सीरियस हो गया है फास्ट ग्रोइंग ट्रैफिक, बढ़ती सिटीज़, तेज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। सिंपल शब्दों में, एयर पोल्यूशन का मतलब है हवा का कंटैमिनेशन हार्मफुल सब्सटेंसेस से जो एटमॉस्फेयर में ऐसे और इतने टाइम तक रहते हैं कि वो ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी और इवन क्लाइमेट को हार्म कर देते हैं। ये हेल्थ इश्यूज लाता है, एनवायरनमेंट को डैमेज करता है और लॉन्ग टर्म में वेदर पैटर्न्स को भी बदल देता है। अलग अलग पॉल्यूटेंट्स इस प्रॉब्लम के जिम्मेदार हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है जो तब बनती है जब कार्बन बेस्ड फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, वुड या सिगरेट पूरी तरह से नहीं जलते। जब हम इसे इनहेल करते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, जिससे हम स्लो, कंफ्यूज्ड और स्लीपी फील करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक और मेजर पोल्यूटेंट है जो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जलाने पर रिलीज होता है और ये ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीएफसीज रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स से निकलते हैं। ये जब अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं तो ओजोन लेयर को डैमेज कर देते हैं, जो हमें यूवी रेस से बचाता है। लेड भी एक डेंजरस पोल्यूटेंट है जो पेट्रोल, डीजल, बैटरीज, पेंट्स और हेयर डाई में मिलता है। ये स्पेशली बच्चों के लिए हार्मफुल है और नर्वस सिस्टम, डाइजेशन को डैमेज करके कैंसर तक कॉज कर सकता है। ओजोन जो नेचुरली अपर एटमॉस्फेयर में होता है वहाँ बेनिफिशियल है क्योंकि यूवी रेस को ब्लॉक करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ओजोन पॉइजनस बन जाता है। व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के केमिकल्स ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं जो आंखों में जलन, ब्रीदिंग इश्यूज और इम्यूनिटी कम कर देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल और कोल जलने से निकलते हैं। ये स्मॉग और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और विंटर में बच्चों को ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस का शिकार बनाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या एसपीएम टाइनी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट, स्मोक और वेपर, जो हवा में लंबे देर तक रहते हैं। ये लंग्स में सेटल होकर परमानेंट डैमेज कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो मेनली थर्मल पावर प्लांट्स और पेपर या मेटल इंडस्ट्रीज से निकलता है भी एक डेंजरस गैस है। ये स्मॉग, एसिड रेन और लंग डिजीजेस का कॉज बनता है। स्मॉग प्रॉब्लम दिखाता है कि पॉल्यूटेंट्स मिलके कितने खतरनाक कंडीशंस क्रिएट करते हैं। स्मॉग शब्द पहली बार 1905 में यूज हुआ था, जो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है। मॉडर्न स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग सनलाइट और पॉल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। ये पॉल्यूटेंट्स व्हीकल्स, पेंट्स, सॉल्वेंट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलते हैं। इस स्मॉग का मेन इंग्रेडिएंट ग्राउंड लेवल ओजोन होता है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। स्मॉग से हेज होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। ये ज़्यादातर उन सिटीज़ में होता है जहां हेवी ट्रैफिक, हाई टेम्परेचर और काम विंड्स होते हैं। विंटर्स में ये और डेंजरस हो जाता है क्योंकि पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड के पास ट्रैप हो जाते हैं। स्मॉग कई दिन तक रहता है और हवा को येलो या ब्लैक बना देता है। इसके इफ़ेक्ट्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन, कम यूवी एक्सपोजर और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स का रिस्क बढ़ना शामिल है। एयर पोल्यूशन सिर्फ आउटडोर प्रॉब्लम नहीं है, इंडोर एयर पोल्यूशन भी एक बड़ी कंसर्न है। मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस घर, स्कूल, ऑफिस या किसी बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट हों। मॉडर्न हाउसेस टाइटली सील्ड होते हैं, वेंटिलेशन कम होता है, इसीलिए पॉल्यूटेंट्स अंदर जमा होते जाते हैं। रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम और सीरियस है क्योंकि कुकिंग और हीटिंग के लिए लोग फायरवुड, काऊ डंग और चारकोल यूज करते हैं। ये फ्यूल्स कन्फाइंड स्पेस में स्मोक और टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे वुमेन और चिल्ड्रन सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। स्मोक में पार्टिकुलेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अर्बन एरियाज में इंडोर पोल्यूशन सिंथेटिक बिल्डिंग मटेरियल्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स से होता है। इसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे परफ्यूम्स, स्प्रेज, फर्नीचर पॉलिश, इरिटेशन, नोजिया और ऑर्गन डैमेज कॉज करते हैं। टोबैको स्मोक से कैंसर, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस आता है। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स जैसे पोलन, माइट्स, फंगाई और पेट हेयर एस्थमा और एलर्जीज ट्रिगर करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड कारपेट्स फॉर इंसुलेशन से निकलता है और आंख और नाक को इरिटेट करता है। रेडॉन गैस जो पुअरली वेंटिलेटेड होम्स में ट्रैप होती है, लंग कैंसर का कॉज है। एस्बेस्टॉस और पेस्टिसाइड्स भी इंडोर रिस्क को बढ़ाते हैं। एक और बड़ी पोल्यूशन सोर्स है फ्लाई ऐश, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में सॉलिड फ्यूल्स चलने से बनता है। ये एक फाइन पाउडर है जो फ्लू गैसेस के साथ ऊपर उठता है, जबकि हैवी ऐश नीचे सेटल हो जाता है। इंडिया की ज्यादातर पावर जनरेशन कोल बेस्ड है, इसीलिए ह्यूज अमाउंट फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है। फ्लाई ऐश में अल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और ट्रेस मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक, कॉपर होते हैं।
अगर इसे फिल्टर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से प्रॉपरली कैप्चर ना किया जाए तो हवा और पानी कॉन्टैमिनेट हो जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस और क्रॉप यील्ड कम कर देता है। लेकिन फ्लाई ऐश के एडवांटेजेस भी हैं। ये सीमेंट रिप्लेस करके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करता है, ब्रिक्स और रोड्स ड्यूरेबल बनाता है, अबैंडन माइंस फिल करने, वेस्टलैंड्स रिक्लेम करने और एग्रीकल्चर सॉइल इंप्रूवमेंट में यूज होता है। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2009 से मैंडेटरी कर दिया कि थर्मल पावर प्लांट्स के 100 किलोमीटर रेडियस में फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स का यूज कंस्ट्रक्शन और रोड वर्क्स में हो। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स वाइड रेंजिंग होते हैं। ह्यूमन हेल्थ पर हर पोल्यूटेंट अलग प्रॉब्लम लाता है। सल्फर डाइऑक्साइड आंख गले को इरिटेट करते हैं, लंग्स के एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन एक्सचेंज कम करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लंग्स में इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा लाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स लंग्स को डैमेज करके रेड ब्लड सेल डेवलपमेंट स्लो कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हेडेक, ब्रेथलेसनेस, अनकॉन्शियसनेस और डेथ तक कॉज कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्लेक्सेस और विजन को इम्पेयर करता है। ओजोन और स्मॉग एस्थमा, चेस्ट पेन और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। CFCs ओजोन लेयर को डैमेज करके ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स लंग्स, किडनीज डैमेज करके कैंसर कॉज करते हैं। टबैको स्मोक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर लाता है। मर्क्यूरी नर्वस सिस्टम को डैमेज करके मिनामाटा डिजीज कॉज करता है। लेड स्पेशली बच्चों में ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज करके इंटेलिजेंस कम कर देता है। कैडमियम हार्ट को अफेक्ट करता है। सिलिका डस्ट से सिलिकोसिस, कॉटन डस्ट से बाइसिनोसिस, एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस और कैंसर, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जेनेटिक डैमेज और ल्यूकीमिया कॉज करते हैं। कोल डस्ट से ब्लैक लंग डिजीज और पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। एयर पोल्यूशन से प्लांट्स भी सफ़र करते हैं। फोटोसिंथेसिस कम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से लीव्स येलो हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन से अर्ली लीफ फॉल और फ्लावर ड्रॉप होता है और ओजोन फोलिएज डिस्ट्रॉय करता है। एनिमल्स भी इस एक्सपोजर से सफ़र करते हैं। बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और मेटल्स डिग्रेड होते हैं और एनवायरनमेंट की ब्यूटी खत्म हो जाती है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए पॉलिसीज, प्रिवेंटिव स्टेप्स और टेक्नोलॉजीज का मिक्स ज़रूरी है। फ्यूल्स में लो सल्फर कंटेंट, क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज को रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनाना और टॉल चिमनीज यूज करना प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। पोल्यूटेंट्स को बर्न करके डिस्ट्रॉय करना, लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना या कलेक्ट करना भी ज़रूरी है। पार्टिकुलेट्स को अरेस्टर्स और स्क्रबर्स से रिमूव किया जा सकता है। गैशियस पोल्यूटेंट्स को कंबशन, अब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन से कंट्रोल किया जा सकता है। व्हीकल पोल्यूशन कम करने के लिए एफिशिएंट इंजन्स, कैटलिटिक कन्वर्टर्स, अनलेडेड पेट्रोल, CNG और हाई क्वालिटी फ्यूल्स का यूज इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाता है, जो ट्रेंड्स ट्रैक करता है, स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है, पॉल्यूटेड सिटीज आइडेंटिफाई करता है और प्रिवेंटिव स्टेप्स प्लान करता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या NAQAS पहली बार 1982 में सेट हुए थे और 2009 में रिवाइज किए गए थे। ये पोल्यूटेंट्स जैसे SO2, NO2, PM, O3, PB, CO, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजोपाइरिन के सेफ लिमिट्स बताते हैं। 2015 में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया, जो पब्लिक को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। ये कलर कोडेड स्केल यूज करता है और पोल्यूटेंट्स जैसे PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, O3, NH3 और PB को कवर करता है। इन सब एफर्ट्स के बावजूद इंडिया एयर पोल्यूशन से बहुत बुरा सफ़र करता है। WHO ने बोला है कि एयर पोल्यूशन इंडियंस की लाइफ स्पैन 3 साल से ज़्यादा कम कर देता है। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसे एरियाज में रहती है जहां एयर क्वालिटी खुद इंडिया के स्टैंडर्ड से भी खराब है। वर्ल्ड के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 13 इंडिया में हैं। एक ग्लोबल स्टडी ने इंडिया को 177 कंट्रीज़ में 155th रैंक दिया एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में। गंगा और यमुना रिवर्स भी वर्ल्ड के सबसे पोल्यूटेड रिवर्स में से हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, रियल एस्टेट ग्रोथ और कॉन्क्रीटाइजेशन ग्रीन बेल्ट्स और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, जहां कंक्रीट रात में हीट रिलीज करके विंड फ्लो ब्लॉक करता है। ट्रीज वीक हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होता है और इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाते हैं। दिल्ली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सिटीज़ में से एक है और उसे स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान की ज़रूरत है। व्हीकल्स कम करना, डीजल यूज़ कट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना, वॉकिंग और साइकिलिंग प्रमोट करना, पोल्यूटिंग व्हीकल्स पर टैक्स लगाना और भारत स्टेज 4 या यूरो 6 एमिशन स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स भी होने चाहिए। सिर्फ साइंटिफिक इनोवेशन, बेटर पॉलिसीज़ और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के थ्रू ही हम इस एनवायरमेंटल क्राइसिस से निकल सकते हैं।